अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। जी हाँ, मैं आपकी टीचर मैम बुशरा नासिर। जी हाँ, ये हमारी उर्दू की क्लास है और हम सब यहाँ मौजूद हैं। जी हाँ, क्या हो रहा है आजकल पढ़ाई के साथ साथ? पढ़ाई पे तवज्जो दी जा रही है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक आप तवज्जो से पढ़ेंगे नहीं तब तक हम जो है इन चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो चीज़ों को सीखने के लिए उस पर तवज्जो देना और उसको टाइम देना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी उर्दू की क्लास है और हम जो है उर्दू के हरूफ सीख रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने अलिफ से ख़ा तक जो है जो हम अपने जो है अलिफ से ख़ा तक खे तक हम अपने जो है वो हरूफ सीख चुके हैं। ठीक है, खे तक के हरूफ हम सीख चुके हैं अलिफ से, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उनको अच्छी तरह से याद कर लिया होगा और उनकी पहचान भी आपको हो गई होगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप सब बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इस लिखाई में और इनकी फॉर्मेशंस में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है वो आपने अच्छे तरीके से उसको समझ भी लिया होगा और हरूफ की पहचान भी आपको हो गई होगी, और इसके साथ साथ आप लिखाई का काम भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज जो हमारे पास नया हर्फ है उर्दू हरूफ में, खे के बाद वो है दाल। ठीक है, खे के बाद जो हमारे पास अगला हर्फ है वो है दाल। ठीक है, आप देख सकते हैं दाल की शेप, ये देखें, ये इसकी फॉर्मेशन दाल। अब हम ये देखेंगे कि इसको लाइन पर कैसे लिखना है। ठीक है, अभी हम आपको इसकी सिर्फ शक्ल दिखा रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी शक्ल, ये है दाल, और इसकी जो साउंड है वो है द। ठीक है, इसकी साउंड द है और ये हर्फ दाल है। ठीक है, और हर्फ बाकी हरूफ की तरह दाल की जो है ये भी एक ग्रुप है जिसमें दाल, डाल, जाल, रॉ, रे और जे। ठीक है, ये जो है दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे। ठीक है, ये 6 हरूफ का सेट है जिसका पहला हर्फ जो है आज हम दाल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने बाकी हरूफ के सेट्स देखे थे ना जहाँ हमने पीछे पढ़े हैं और उनकी प्रैक्टिस की है, इसी तरह दाल जो है इसका भी एक ग्रुप है। ठीक है, तो पहला हर्फ उसका क्या है, दाल। ठीक है, अच्छा, आपके सामने बच्चों 2 तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर आप 2 तस्वीरों को। जी हाँ, दरवाज़ा, शाबाश। और ये क्या है, कौन बताएगा? जी हाँ, दरख्त, दरख्त, शाबाश। जी हाँ, दरवाज़ा, दरख्त। ठीक है, अब आपने गौर किया होगा कि दरवाज़ा की जो है वो द से है, दरवाज़ा। तो द जो है ये दाल की आवाज़ है, उसकी साउंड है। ठीक है, इसका रूट जो है वो दाल है। दाल से दरवाज़ा, दाल से दरख्त। ठीक है, दाल से दरवाज़ा, दाल से दरख्त। ठीक है, सब बच्चों को समझ आ गई। इसी तरह बच्चों, दाल से बनने वाली बहुत सी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। जब हम समझेंगे इन हरूफ को तो हम उनकी पहचान भी सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपनी राइटिंग का काम शुरू करते हैं। जैसे हमने पहले अपने हरूफ को डॉट्स के ऊपर लिखना शुरू किया, फिर उसके बाद हमने उसकी प्रैक्टिस की। तो आज हमारे पास जो हर्फ है दाल, आप देख सकते हैं कि ये लाइन के आधा ऊपर है और आधा जो है ये हर्फ, आधा जो है ये लाइन के नीचे है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दाल जो है इसकी फॉर्मेशन देखें, इसकी बनावट, ये शुरू हो रहा है, ये देखें लाइन जो है ना, ये लाइन आपके सामने ड्रॉ है। ठीक है, ये लाइन से आधा जो है ये ऊपर की तरफ है और ये आधा लाइन से नीचे की तरफ है। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे ही फॉलो करना है। ठीक है, जिस तरह जीम, चे, हे, खे में आधा जो आपने गौर किया होगा कि उसमें भी आधा जो हर्फ का आधा हिस्सा था वो लाइन से ऊपर था और उसका बाकी हिस्सा नीचे था। इसी तरह दाल में भी इसका जो है ना ऊपर वाला हिस्सा जो है यहाँ तक है, लाइन तक, और बाकी इसका नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, दाल ये जो है लाइन से नीचे है, तो यानी कि आप दाल का जो हाफ है वो लाइन के ऊपर आएगा। ठीक है, समझ आ गई सबको? बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं इसकी लिखाई। कौन सा हर्फ हमने लिखने जा रहे हैं जी? दाल। ठीक है, इसको दाल कहते हैं। ठीक है, इसकी आवाज़ क्या है? दाल, द। चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। सब बच्चे तैयार हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलिए सब बच्चे गौर से देखें इसकी फॉर्मेशन को।
दाल, दाल। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं कि इसका हाफ जो है ये लाइन के ऊपर है और हाफ जो है ये लाइन से नीचे है। ठीक है, अभी आपने भी इसको ऐसे ही लिखना है। अब हमने जो इसमें लिखा है, ट्रेस किया है इसको डॉट्स की सूरत में। अब हम खुद ट्राई करेंगे इसको नीचे लिखने की। हमारे पास 2 लाइंस हमें दी गई हैं। ठीक है, आप सामने देख सकते हैं 2 हमारे पास ब्लैंक लाइंस हैं, खाली लाइनें हैं। अब हमने इस पर खुद प्रैक्टिस करनी है कि इसका आधा हिस्सा जो है हमने ऊपर से उठा के और बाकी नीचे नीचे लेके आना है। ठीक है, चलिए हम एक दफ़ा फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसी तरह अब हम इसको लिखेंगे दोबारा ब्लैंक लाइंस पे। ठीक है, इसी तरह हम इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। दोबारा लिखते हैं एक दफ़ा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इसकी बहुत सिंपल फॉर्मेशन है, इसकी बनावट बिल्कुल सादा है और इसको लिखने में लिए आप कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, आप ऊपर से इसको लाइन से शुरू करेंगे और इसको लाइन से नीचे तक लेकर आएंगे आप। ठीक है, चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने दाल की जो शक्ल है आपने देख ली है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से इसको लिखेंगे। और बार बार लिखने से बेटा आपकी जो है ना इसकी एक तो इसकी बनावट भी ठीक हो जाती है बार बार लिखने से, और दूसरा आपकी हैंड राइटिंग जो है, आपकी जो लिखाई है वो भी साफ़ होती जाती है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब आपके सामने ये एक और दाल की फैमिली का एक और आपको नज़र आ रहा है हर्फ दाल। ठीक है, दाल के बाद जो अगला हर्फ है वो है डाल। आपने देखा होगा कि ये छोटा सा तोय हमने पहले भी देखा था। ये कौन से हर्फ पे था? ये छोटा सा तोय ये कौन से हर्फ पे आपने देखा था? ये देखें, कोई बच्चा मुझे बताएगा? जी, शाबाश, ये बे के ग्रुप टे के ऊपर था। ठीक है, टे के ऊपर, टे की शक्ल के ऊपर ये नुक्ता, ये तोय मौजूद था। लेकिन इस वक्त ये जो तोय है ये दाल के ऊपर है, तो इसकी जो साउंड है, इसकी जो आवाज़ है वो है डाल। ठीक है, जैसे वो टे था, ये है डाल। ये दाल के साथ हमने छोटा सा तोय यूज़ करेंगे तो इसकी जो है, इसकी जो आवाज़ है वो होगी डाल। क्या इसकी आवाज़ क्या होगी? डाल। ठीक है, इसकी क्या आवाज़ होगी? डाल। ठीक है, जैसे वो टे था इसी तरह ये डाल है। ठीक है, इसमें से तोय की जो है ना आवाज़ होने की वजह से, इसकी साउंड होने की वजह से, ता की आवाज़ की वजह से यहाँ पे इसकी साउंड जो है वो है डाल। ठीक है, तो दाल का जो दूसरा हर्फ है, दाल ग्रुप का दूसरा जो हर्फ है वो है डाल। और डाल जो है वो बिल्कुल इसकी फॉर्मेशन एज़ इट इज़ वही दाल वाली है। ठीक है, आप इसको देखें, इसकी बिल्कुल वही फॉर्मेशन है दाल वाली। ठीक है, जैसे हमने दाल लिखा था, लेकिन इसके ऊपर क्या फ़र्क है कि इसके ऊपर छोटा सा ये तोय है। ठीक है, छोटा सा तोय, ये भी एक हर्फ है उर्दू का, लेकिन हम ये आगे पढ़ेंगे इसको। लेकिन ये इसको अभी हमने दाल के ऊपर जब हमने इसको यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, तो इसकी आवाज़ जो है वो बन गई है डाल। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ये जो आपके सामने 2 तस्वीर हैं, ये हर्फ डाल से इनका क्या ताल्लुक़ है? जी हाँ, डाल की जो साउंड है वो है ड से डोल, डब्बा। डाल से डोल, डाल से डब्बा, डाल से डोल, डाल से डब्बा, डाल से डोल, डाल से डब्बा। तो बच्चों, इसी तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डाल से जो है शुरू करते हैं। बहुत से हरूफ हैं, बहुत से अल्फाज हैं जो डाल से बनते हैं। बहुत सी चीज़ों के नाम
जो है वो डाल से शुरू होते हैं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता ये सारा सीखेंगे जब हम अल्फाज बनाएंगे और जुमले बनाएंगे, ठीक है। अभी हम इन हरूफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिहाजा आपको मिसाल के लिए हमने 2 तस्वीर दी हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो है वो हर्फ डाल से बनती हैं, ठीक है। आपने इसकी फॉर्मेशन देख ली। अब हमारे पास हम राइटिंग का टाइम है हमारा कि हमने अब इसको लिखना है डॉट्स के ऊपर, जैसे हमने पहले बाकी हरूफ को लिखा। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी दाल है, ठीक है, और इसके ऊपर छोटा सा तोई है, ठीक है। और हमने इसको जो है ना तोई को इसको लिखना है इसके ऊपर। तो इसकी शक्ल जो इसका नाम है वो क्या है, हर्फ डाल, ठीक है। कौन सा हर्फ है ये, दाल के बाद डाल। इससे पहले हमने कौन सा हर्फ पढ़ा, दाल, शाबाश। अब हम कौन सा हर्फ पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, डाल, ठीक है, डाल। चलिए अब हम लिखाई का काम करते हैं। सब तैयार हैं, गौर से देखें, बिल्कुल दाल की तरह इसकी शेप है, उसको हमने दाल की तरह ही लिखना है, लेकिन इसके ऊपर जो है छोटा सा तोय है, ठीक है। ये देखें, इसको हमने लिखा, अब तोय जो है इसके ऊपर हम छोटा सा लिख देंगे ताकि ये दाल की सूरत बन जाए, ठीक है। ये देखें, ये इसके ऊपर छोटा सा तोय है, आप देख सकते हैं, ठीक है। शक्ल वही है, नीचे इसकी शेप जो है वो दाल की वाली शक्ल है, बिल्कुल सेम, ठीक है, सिर्फ ऊपर छोटा सा तोय है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं हमने ये डाल लिखा है, ठीक है। अब हमारे पास 2 लाइंस दी गई हैं हमारे सामने, हमने इन पर इनकी प्रैक्टिस करनी है उनको। अब हमने खुद लिखना है डॉट्स, पहले हमने डॉट्स को फॉलो किया, अब हमने यहाँ पे इसको खुद लिखना है, ठीक है। चलें जी, हम लिखते हैं इसको। आप देख सकते हैं नीचे इसकी शक्ल जो है दाल वाली है और ऊपर छोटा सा तोय है, तो ये है हर्फ डाल। चलिए हम लिखना शुरू करते हैं, हर्फ डाल, 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 ठीक है। इसको लिखते जाएं इसी तरह, दाल की शक्ल है ये, ठीक है, और आपने उसके ऊपर छोटा सा तोय लिखना है, ठीक है। ये है हर्फ डाल, जी हाँ, हर्फ डाल। जितना आप इसको लिखते जाएंगे बच्चों, उतनी आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इसको आप बेशक छोटा ही रख लें, ठीक है। इसके जो जो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये आपका जो हर्फ है ये बिल्कुल ठीक होता जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। हमने आज कौन कौन से हरूफ 2 सीखे, जी हाँ, कौन मुझे बताएगा, जी हाँ, हर्फ दाल, और दाल से बनने वाली कौन सी चीज़ें हमने देखी आज, दरवाज़ा, दरख्त, ठीक है, शाबाश। दाल की फॉर्मेशन आपको याद हो गई कि इसका आधा जो हिस्सा है वो ऊपर हमने उठाना है इसको लाइन से, और फिर इसको नीचे लाइन से नीचे तक लेकर आना है, ठीक है। लाइन से ऊपर से लेके आना है इसको, और इसको ऊपर से लाते हुए इसको लाइन से नीचे तक लेके जाना है, ठीक है। इसी तरह ये डाल है हमारे पास, दूसरा हर्फ दाल के बाद डाल, डाल से डोल, डाल से डब्बा, ठीक है। और डाल की शेप भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल उसी तरह है। इसको आपने ऐसे ही दाल की तरह, ठीक है, इसको आपने ऐसे ही दाल की तरह लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही। और उसके ऊपर छोटा सा जो है ना ये तोय जो है ना, ये आपने तोय लिखना है इसके ऊपर, छोटा सा तोय, ठीक है। चलो, तो ये आपने तोय पहले भी लिखा हुआ है टे के ऊपर, इसलिए आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें लिखने में आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी, क्योंकि टे के ऊपर हम इसको लिख चुके हैं पहले, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको पहले से होगी। तो आपने सिर्फ दाल वाला जो नीचे वाला हर्फ है इसकी भी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, और इसको भी जो है इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से तरीके से करनी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है अपना काम बहुत ध्यान से और जो है अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। और इन हरूफ की जो फॉर्मेशन है उस पर तवज्जो देंगे, और आपने घर जाकर अपनी नोटबुक्स के ऊपर भी इसको अच्छे तरीके से लिखना है बार बार, ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है बच्चों। आज की क्लास यहीं तक थी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें।